हेलो गाइज, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं डाइनिंग फिलोसोफर प्रॉब्लम के बारे में। ये क्वेश्चन एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। AKTU में ये 2015-16, 21-22 और 22-23 के एग्जाम में आ चुका है ऑलरेडी। 10 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा जाता है हमेशा से, तो अगर आने वाले एग्जाम्स में क्वेश्चन ये पूछा गया तो डेफिनेटली 10 मार्क्स के अंडर पूछा जाएगा। क्वेश्चन क्या है? स्टेट एंड प्रोवाइड डाइनिंग फिलोसोफर प्रॉब्लम सोल्यूशन यूजिंग सेमाफोर। ठीक है, यानी हमें बताना है कि डाइनिंग फिलोसोफर प्रॉब्लम होता क्या है, साथ ही साथ हमें सॉल्यूशन प्रोवाइड करना है सेमाफोर्स का यूज करके। अब अगर बात करें कि डाइनिंग फिलोसोफर प्रॉब्लम क्या है, तो सबसे पहले मैं आपको एक डायग्राम दिखा रहा हूँ, उस डायग्राम को ध्यान से देखना। ठीक है, उसके बाद मैं बताऊंगा कि एक्चुअली प्रॉब्लम है क्या। ये डायग्राम है, ये जो आपको P2, P3, P4, P5, P1 ये जो लड़के दिख रहे हैं या फिर इंसान दिख रहे हैं आपको बैठे हुए, ये हमारे फिलोसोफर्स हैं। ठीक है, ये हमारी डाइनिंग टेबल है। डाइनिंग टेबल में हर फिलोसोफर के सामने एक बाउल रखा है जिसमें कि नूडल्स रखे हुए हैं, और हर बाउल के बगल में या उसके साथ में एक चॉपस्टिक है। ठीक है, डाइनिंग फिलोसोफर प्रॉब्लम क्या होती है ये डायग्राम देख लो, अभी मैं अच्छे से समझा दूंगा कि क्या होता है, एंड आई विल मेक श्योर कि आपको दोबारा और कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी इसके बाद। ठीक है, तो अभी हम लोग बात करते हैं कि होता क्या है प्रॉब्लम। आई होप आप सबने डायग्राम अच्छे से देख लिया होगा। तो अभी क्या है, देयर इज अ सर्कुलर डाइनिंग टेबल विद प्लेट्स फुल ऑफ नूडल्स एंड बिटवीन ईच प्लेट इज अ सिंगल चॉपस्टिक। जैसा कि मैंने आपको डायग्राम में बताया कि एक सर्कुलर डाइनिंग टेबल है जहाँ पे प्लेट्स रखी हुई हैं और हर प्लेट में नूडल भरा हुआ है। ऑलराइट, और उसके साथ में दो प्लेट्स के बीच में एक चॉपस्टिक प्लेस है। ठीक है, ऑल्सो देयर आर 5 फिलोसोफर्स सीटेड नेक्स्ट टू ईच प्लेट। हर प्लेट के सामने एक फिलोसोफर हमारा बैठा हुआ है। इन ऑर्डर टू ईट, अ फिलोसोफर मस्ट पिक अप द 2 चॉपस्टिक टू लेफ्ट एंड राइट ऑफ प्लेट एंड स्टार्ट ईटिंग। नूडल्स को खाने के लिए फिलोसोफर को क्या करना होगा? हर फिलोसोफर को एक चॉपस्टिक अपनी प्लेट के लेफ्ट वाली और एक चॉपस्टिक अपने प्लेट की राइट वाली पिक करनी पड़ेगी। ठीक है, 2 चॉपस्टिक की हेल्प से ही वो खा सकते हैं नूडल्स को। ठीक है, उसके बाद क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? फिलोसोफर स्पेंड मोस्ट ऑफ देयर टाइम थिंकिंग एंड ओकेजनली गेट हंग्री एंड नीड टू ईट। फिलोसोफर जो हैं वो अपना ज़्यादातर टाइम सोचने में लगाते हैं, यानी कि वो सोचते रहते हैं कुछ ना कुछ, और ओकेजनली क्या होता है, उनको भूख लगती है और उन्हें खाना पड़ता है। ठीक है, फिर अगला पॉइंट है हमारा, 2 फिलोसोफर कैन नॉट यूज सिंगल चॉपस्टिक एट द सेम टाइम। 2 फिलोसोफर सिंगल चॉपस्टिक को सेम टाइम पे यूज नहीं कर सकते। फिलोसोफर कैन थिंक इनडिफाइनाइटली बट कांट ईट फॉर इंडेफिनिट टाइम। फिलोसोफर इनडेफिनिट टाइम तक सोच तो सकते हैं, वो इन्फिनाइट टाइम तक सोच सकते हैं। ठीक है, लेकिन जब वो खाना स्टार्ट करेंगे तो उसका टाइम डेफिनिट होना चाहिए, वो अनडिफाइंड टाइम तक खा नहीं सकते। अब ऐसा हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं फिलोसोफर डाइनिंग प्रॉब्लम के बारे में? वो इसलिए क्योंकि जो हमारा, सपोज करिए कि जो फिलोसोफर है वो हमारे प्रोसेस हैं, जो चॉपस्टिक हैं वो हमारी रिसोर्सेज हैं। ठीक है, तो प्रोसेस को एग्जीक्यूट होने के लिए मिनिमम 2 रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट है, लेकिन हर प्रोसेस के साथ में एक रिसोर्स है जो उसको मिल जाएगी एक टाइम पे। अगर सारे प्रोसेस एक साथ रिसोर्सेज लेंगे तो वो रिसोर्सेज फुलफिल नहीं कर पाएंगे नीड, और सिस्टम डेडलॉक में चला जाएगा। इस सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए हम लोग डाइनिंग फिलोसोफर प्रॉब्लम पढ़ते हैं, ताकि ऑपरेटिंग सिस्टम में हमारे प्रोसेसेस को रिसोर्स किस तरीके से एलोकेट करना है वो चीज़ हम लोग को क्लियरली समझ में आ सके, या फिर इसको कॉन्करेंसी के अंडर भी पढ़ा जाता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी देखते हैं कि हम लोग इसको सॉल्व कैसे करेंगे। प्रॉब्लम समझ आ गई? प्रॉब्लम बेसिकली ये है कि एक डाइनिंग टेबल है, उस पर बाउल्स रखे हुए हैं। ठीक है, हर बाउल में हमारा नूडल्स रखा हुआ है, हर बाउल के साथ में एक चॉपस्टिक रखी हुई है। फिलोसोफर्स को खाना है वो नूडल्स। ठीक है, ओकेजनली खाएंगे वो। ठीक है, उसको खाना है। कंडीशन ये है कि एक टाइम पे 2 चॉपस्टिक का यूज करना है। ठीक है, और सिंगल चॉपस्टिक का यूज नहीं कर सकता कोई भी फिलोसोफर, और फिलोसोफर इंडेफिनिट टाइम तक थिंक तो कर सकता है लेकिन इंडेफिनिट टाइम तक खा नहीं सकता। ठीक है, तो ये है हमारी फिलोसोफर डाइनिंग फिलोसोफर प्रॉब्लम। अब हम देखते हैं कि इसको सॉल्यूशन कैसे निकाला जाता है सेमाफोर्स की हेल्प से। तो हम लोग बेसिकली 3 सेमाफोर्स यूज करेंगे। पहला वेट, फिर सिग्नल, और फिर सेमाफोर चॉपस्टिक। वेट क्या करेगा? वेट रिप्रेजेंट करेगा कि फिलोसोफर ने चॉपस्टिक को ग्रैब कर लिया है या चॉपस्टिक को उठा लिया है, पिक कर लिया है। ठीक है,
सिग्नल क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? सिग्नल रिप्रेजेंट कर रहा है कि चॉपस्टिक को रिलीज कर दिया गया फिलोसोफर के थ्रू, यानी कि उसने चॉपस्टिक को वापस से रख दिया है। सेमाफोर चॉपस्टिक का मतलब है कि ये 5 जो चॉपस्टिक है हमारी टेबल पे, उन 5 चॉपस्टिक की ये एक एरे है। ये रिप्रेजेंट करेगी कि कितनी नंबर ऑफ चॉपस्टिक हमारी करंट यूज में है। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से इसका सॉल्यूशन लिखा जाएगा। डू वाइल ट्रू, हम डू वाइल लूप का यूज करेंगे। वेट चॉपस्टिक आई, चॉपस्टिक आई मतलब कोई भी चॉपस्टिक पिक करी जा सकती है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 एक टाइम पे किसी भी फिलोसोफर को भूख लगी तो वो एक चॉपस्टिक उठाएगा। वेट चॉपस्टिक आई प्लस 1 मॉड 5, यानी कि 5 में से कोई एक चॉपस्टिक जो आई ना हो, आई के अलावा कोई एक चॉपस्टिक या उसके लेफ्ट वाली, अगर उसने लेफ्ट पिक की है तो राइट वाली, अगर राइट पिक की है तो लेफ्ट वाली चॉपस्टिक को पिक करेगा। 2 चॉपस्टिक पिक हो गई। ठीक है, ईट करेगा। सिग्नल चॉपस्टिक आई मतलब वो वापस से आई वाली चॉपस्टिक को नीचे रखेगा। सिग्नल चॉपस्टिक आई प्लस 1 मॉड 5, यानी कि वापस से जो यहाँ पे चॉपस्टिक पिक की थी उस चॉपस्टिक को टेबल पे रखेगा। ठीक है, फिर से थिंकिंग अपनी स्टार्ट करेगा और यही प्रोसेस रिपीट होता रहेगा। थिंक करेगा, भूख लगेगी, चॉपस्टिक उठाएगा, ईट करेगा, चॉपस्टिक वापस रखेगा, फिर थिंकिंग मोड में चला जाएगा। इसी तरीके से ये प्रोसेस चलता रहेगा हर फिलोसोफर के लिए। ठीक है, प्रॉब्लम क्या आती है? प्रॉब्लम ये आती है कि इन केस ऐसा हो जाए, मैं डायग्राम दिखा रहा हूं आपको। इन केस ऐसा हो जाए कि इन 5 को सेम टाइम पे भूख लग गई, तब क्या करेंगे? तो ऐसे केस में अगर 5 को एक साथ भूख लग गई तो 5 एक साथ चॉपस्टिक उठाएंगे। तो इसने मान लो अपनी लेफ्ट वाली उठाई, इसने लेफ्ट वाली उठाई, इसने लेफ्ट वाली उठाई, इसने लेफ्ट वाली उठाई, इसने भी लेफ्ट वाली उठाई। तो दूसरी चॉपस्टिक उठाने के लिए इन लोग के पास चॉपस्टिक बचेगी ही नहीं टेबल पे। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा? सिस्टम एक इन्फिनाइट टाइम तक के लिए डेडलॉक पोजीशन में चला जाएगा क्योंकि रिसोर्सेज बचेंगी ही नहीं। ठीक है, तो इस सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इस डेडलॉक कंडीशन को अवॉइड करने के लिए हम अलाउ ओनली 4 फिलोसोफर एट मोस्ट टू ईट एट द सेम टाइम। सेम टाइम पे जब ईट करना होगा तब हम मैक्सिमम 4 फिलोसोफर को ही अलाउ करेंगे ईट करने का। ऐसा क्यों करेंगे हम लोग? ऐसा इसलिए करेंगे क्योंकि मान लेते हैं ये फिलोसोफर हमने हटा दिया और हमने कहा इन चारों को हम एक टाइम पे अलाउ कर सकते हैं कि ये ईट कर सकते हैं सेम टाइम पे। ऐसे में क्या होगा? ये लेफ्ट वाली पिक करेगा, 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 तो एक चॉपस्टिक टेबल पे बच जाएगी। तो सबसे पहले P1 अगर इस चॉपस्टिक को पिक करता है, ये ईट करेगा, वापस से अपनी चॉपस्टिक रखेगा, फिर ये चॉपस्टिक फ्री हो जाएगी तो P5 अपना ईट करेगा। उसी तरीके से ये करेगा, सारे एक एक करके ईट कर लेंगे। लेकिन अगर हम लोग 5th वाला नहीं हटाएंगे तो वैसे में एक भी एडिशनल चॉपस्टिक बचेगी ही नहीं, तो प्रोसेस डेडलॉक में फंस सकता है। ठीक है, इसलिए हम लोग एक टाइम पे 4 फिलोसोफर को ही अलाउ करेंगे कि वो ईट कर सकते हैं। सेकेंडली हमें क्या करना है? ईच फिलोसोफर विल पिक अप चॉपस्टिक ओनली व्हेन बोथ चॉपस्टिक आर फ्री। हर फिलोसोफर चॉपस्टिक तभी उठा सकता है जब उसके सामने रखी दोनों चॉपस्टिक यानी कि लेफ्ट वाली भी और राइट वाली भी फ्री हो गई हो। कभी भी कोई भी फिलोसोफर दूसरे की चॉपस्टिक यूज नहीं करेगा इन केस दूसरा फिलोसोफर चॉपस्टिक से ईट कर रहा हो तब। अगर वो ईट नहीं कर रहा है, फ्री है, तो फिर वो यूज कर सकता है। अगर इन दोनों कंडीशन को फॉलो करेंगे हम तो कभी भी हमारा डाइनिंग फिलोसोफर प्रॉब्लम में डेडलॉक अराइज नहीं होगा। ठीक है, तो यही था डाइनिंग फिलोसोफर के बारे में। जितना है इतने में आपको 10 मार्क्स इजीली मिल जाएंगे, सफिशियंट है इतना कंटेंट। और आई होप आपको समझ में भी आ गया होगा कि डाइनिंग फिलोसोफर प्रॉब्लम क्या होती है और कैसे इसको सॉल्व किया जाता है। इसके बाद हम लोग मोस्ट प्रोबेबली डिस्कस करेंगे कि हमारा प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम क्या होता है। वो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में आएगा। जैसे वीडियो अपलोड होती है मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हो। वहाँ पे प्लेलिस्ट का भी लिंक मिल जाएगा आपको। प्लेलिस्ट में हम लोगों ने काफ़ी सारे AKTU के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व कराए हुए हैं ऑलरेडी ऑपरेटिंग सिस्टम पे। सो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द एग्जाम्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।